आज मैं आपको क्लास 7 की जायज़ा मश्क 11 करवा रही हूँ। देखिए, जायज़ा मश्क 11 में जो ये सवालात हैं ये तो आपको पीछे इसके जवाब मिल जाएंगे। ये वर्ड्स हैं, मतलब ये क़ता ख़त क्या है, तारीफ़ें वगैरह हैं, ठीक है। असल में आपको जो समझाना है मुझे, आप इसका ये जो बी है ये करेंगे हम। झील की साफ़ सुथरी शक्ल बनाएं, और ये हमें पहला दिया जा रहा है क़ता ख़त 10.5 सेंटीमीटर को 3:4 में तकसीम करें। तो ये सारे सवाल मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये एक रिवीजन होता है जायज़ा मश्क का, तो हम इसको करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 10.5 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ कर लें। ये हमारे पास ये रहा ज़ीरो से आप 10.5 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। ये देखें, यहाँ पे 0 से लेके 10.5 सेंटीमीटर तक की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या करेंगे, आप इधर या तो टी रख के 40 डिग्री का ज़ाविया बना लें, या फिर आप कोई भी हादा ज़ाविया यहाँ पे बना दें। ये देखें, ये हमने एक लाइन यहाँ खींची और एक लाइन हमने यहाँ खींची, ये आपका बन गया। अब आपको 3:4 से तकसीम करना है ना, तो 3:4 यानी 7 हिस्सों में तकसीम करना है। आप प्रकार को खोल लीजिए, ठीक है। और प्रकार को खोलने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमने 7 लाइनें खींच ली। वो लाइन छोटी हो रही है, हम उसको अभी बड़ा कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये सारी लाइनें जो है ना, ये हमारे पास ये हो गया। और इसी तरह हमने इस लाइन को भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब आपको 3:4 खींचनी है, तो आप क्या करें, सबसे पहले तो पहली वाली को मिला दें। ये देखिए, ये जो है इसको हम आखिरी वाले से मिला देते हैं। अब आपको 3 करना है, 1 2 3, ये रही 1 2 3, इसको आप इससे मिला दें। ये हो गई 3, उसके बाद 4, 1 2 3 4 को यहाँ पे आप इससे मिला दें, तो ये आपकी 3:4 हो जाएगी। ये आपने 3:4 में क़ता ख़त को तकसीम कर दिया। अब क्या करेंगे, क़ता ख़त 11.9 सेंटीमीटर को 2:4:2 में तकसीम करें। तो 11.9 तकरीबन 12 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये रही मेरे पास 12 सेंटीमीटर। यहाँ 0 से शुरू किया आप, और यहाँ 12 सेंटीमीटर तक आप ये एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। उसके ऊपर आप एक हादा ज़ाविया बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये हमने एक हादा ज़ाविया बना लिया, ऊपर नीचे दोनों बना लिए। अब आपके पास देखिए जो रेशो दी जा रही है 2:4:2 दी जा रही है, तो 4 2 6 2 8 लाइनें आपको खींचनी है। तो आप क्या करेंगे, प्रकार को खोल के आप 8 लाइनें, अच्छा एक दफ़ा जो आप मेजरमेंट ले लेंगे प्रकार की, फिर प्रकार हिलना नहीं चाहिए। ये हमने 2 3 4, ये देखिए, ये मैंने सारी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो आखिरी लाइन है इससे हम इसको मिला देंगे। अब पहली निस्बत आपको क्या दी जा रही है, 2, 1 2 और नीचे भी 2, ये 2 मिला दिए। उसके बाद ये हमसे कह रहे हैं 4, 1 2 3 4, ये रहा 4, 1 2 3 4, ये रहा 4, 4 से 4 को मिला दिया। फिर ये हमसे 2 कह रहे हैं, तो 2 को यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। अब आप देखेंगे 2 4 2, ये निस्बत हमारी बन गई। तो ये हमारे पास इस तरह से ये भी क़ता ख़त तकसीम हो गया। मुतसावी साक़ैन मुसल्लस बनाएं जिसका कायदा 52 मिलीमीटर और कायदे का ज़ाविया 70 डिग्री हो। तो आप देखिए, अगर कायदा आपको 52 मिलीमीटर, तो 52 को 10 से तकसीम किया तो 5.2 सेंटीमीटर आपका बन गया।
आपने क्या किया, जब कायदा दिया जा रहा है तब साबिर साक़ैन मुसल्लस, यानी जिसके सिर्फ 2 ज़ाविये बराबर होते हैं, 2 ज़िले बराबर होते हैं, आपने 0 से 5.2 तक की लाइन खींची और यहाँ लिख दिया आपने 5.2, और इसको आपने कायदा जो है ये कह रहे हैं 70 डिग्री है, तो हम 70 डिग्री का ज़ाविया बनाएंगे। इसको फिर हम डी को रखेंगे इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर रखा हमने बिल्कुल, और हम 70 डिग्री पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे भी ये हो गया हमारे पास, ये हमने लाइन खींची, ये हो गया आपके पास 70 डिग्री। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी हम 70 डिग्री का निशान लगा देंगे। अब इस लाइन को आप इस लाइन से मिला देंगे। ये देखें दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लिया, जिस पॉइंट पे ये आके मुसल्लस बना देगा। तो ये देखें ये भी 70 डिग्री का बना, कायदा है ना, ये कायदा कहलाता है, और कायदे पे 70 डिग्री का ज़ाविया बनाया। तो हमारे पास ये मुसल्लस मुतसाविर साक़ैन मुसल्लस तैयार हो गई। मुतसाविर साक़ैन मुसल्लस से मुराद 2 असला बराबर होते हैं। तो आप ये देखें, ये इसको अगर नापते हैं तो ये 7.5 आ रहा है, इसको नापेंगे तो ये देखें ये भी 7.5 आएगा, और इसको नापेंगे तो ये हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये दोनों सेम मेजरमेंट की आ गई, तो ये मुतसाविर साक़ैन मुसल्लस तैयार हो गई। अब ये क्या कह रहे हैं कि मुतवाज़िल अज़ला बनाइए PQRS, जिसमें SR 4.1, QR 3.1 और QRS ज़ाविया 70 डिग्री। तो सबसे पहले हम SR 4.1 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं। 0 से हमने 4.1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, और इसका नाम हम पहले लिखेंगे S और R, ठीक है, SR लिखा। अब आपके पास देखें QR 3.1 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, और R ज़ाविया दिया जा रहा है 70 डिग्री का, बीच में जो होता है वो ज़ाविया दिया जाता है। तो हम R पे रख के पहले हम 70 डिग्री का ज़ाविया बनाएंगे। R पे रख के देखें मैंने 70 डिग्री का ज़ाविया बना लिया, ये हमने लाइन खींची, ये हो गया हमारे पास 70 डिग्री। अब हमारे पास QR देखें, QR दिया जा रहा है 3.1, यानी R पे रख के आप निशान लगाएंगे 3.1 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे 3.1 सेंटीमीटर, और Q पे रख के आपने 3.1 सेंटीमीटर की कौस लगाई। अब आप क्या करेंगे, जो आपने यहाँ रखा वही आप S पे रख के निशान लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 4.1 सेंटीमीटर जितना खोले और यहाँ पे रखे इस पॉइंट पे आप इस पे भी निशान लगा दें। तो देखें ये जो है SR, ये हो गया आपका Q, और ये हो गया आपका पॉइंट P। तो ये इस तरह से हमारे पास ये बन गया। इसको हम इससे मिला देंगे और Q को हम P से मिला देंगे, तो ये हमारा मुतवाज़िल अज़ला तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये 4.1, ये भी 4.1 होगा, ये 3.1, तो ये भी 3.1 होगा। हमारे पास मुतवाज़िल अज़ला में आमने सामने के जो ज़िला होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये हमारी ये वाली फिगर भी बन गई। अब देखें ये कह रहे हैं कि मसावियुल अज़ला मुसल्लस बनाएं, यानी कि जिसके तीनों अज़ला बराबर हों, और इर्तिफ़ा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी जा रही है। इर्तिफ़ा क्या होता है, कायदा एक सीधी लाइन होती है, और कायदे पे जो खड़ी लाइन होती है, अमूद होता है, उसको हम इर्तिफ़ा कहते हैं। अब इर्तिफ़ा हमें ये 6 सेंटीमीटर कह रहे हैं, लेकिन हम 6 सेंटीमीटर कहाँ करें। अगर हम यहाँ आर्क लगाते हैं तो हम यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ लाइन खींचें, तो हम इसके लिए एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 90 डिग्री का ज़ाविया होता है। ये देखें हमने क्या किया, हमने सपोज़ किया कि ये हमारा सेंटर है, और उस सेंटर पे रख के हमने यहाँ पे 90 डिग्री का ज़ाविये पे निशान लगा दिया। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। इस पे आप एक सीधी सी लाइन थोड़ी सी बड़ी खींच लें। अब ये क्या कह रहे हैं, 6 सेंटीमीटर का आपका इर्तिफ़ा है, तो आप क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर खोलेंगे प्रकार को, और आप यहाँ पे रख के ये जो आपने पॉइंट है सेंटर का, इस पे आपने एक कौस लगा दी। अब आप क्या करेंगे,
और हमें जब इर्तिफा दिया जा रहा होता है ये 6 सेंटीमीटर है। अब इर्तिफा ये बिल्कुल बीच की इसकी लाइन होती है जो इसे 2 हिस्सों में तकसीम करती है। तो अगर हम 60 को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो हमारे पास कितने डिग्री का ज़ाविया बनता है? 30 डिग्री का ज़ाविया बनता है। तो हम इस पॉइंट पे रख के 30 डिग्री का ज़ाविया यहाँ बनाएंगे, 30 डिग्री का ज़ाविया यहाँ बनाएंगे, तो ये हमारे पास मसाविल अज़ला मुसल्लस बन जाएगी। मुझसे अभी काम के दौरान जो है डी टूट गया है, लेकिन मैं इसलिए बना रही हूँ इस टूटे हुए डी से, ताकि जो है फिर मैं वीडियो फिर पता नहीं बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे फिर टाइम नहीं मिले। तो मैं यहाँ पे ये देखें, ये 30 डिग्री के मैंने ज़ाविये का निशान लगा दिया। इसी तरह हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे इसको डी को, और यहाँ पे भी हम 30 डिग्री के ज़ाविये का निशान लगा देंगे। इसके ऊपर रखा और 30 डिग्री हमारा यहाँ पे आ गया, हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस लाइन को यहाँ तक खींचेंगे, बस यहाँ तक, ये जो आपकी लाइन खींची हुई है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे भी इसको यहाँ पे खींचेंगे, तो ये भी 60 डिग्री का 60 डिग्री का 60 डिग्री का ज़ाविया हो गया। और यहाँ पे ये जो हमारे पास ये तीनों बराबर वो बन गई, हमारे पास मसाविल अज़ला मुसल्लस बन गई। ये हमारे पास ये इस तरह से ये हमारे पास मुसल्लस तैयार हो गई। अब ये कह रहे हैं कि मुसल्लस बनाएं जिसका अहाता 129 मिलीमीटर। 129 मिलीमीटर का मतलब है कि 10 से तकसीम किया तो हमारे पास आ गया 12.9 सेंटीमीटर। अज़ला की लंबाइयों में निस्बत 3, 4, 5 है। अब ये हम कैसे करेंगे, देखें हम एक लाइन खींच लेते हैं 12.9 सेंटीमीटर की। 12.9 सेंटीमीटर आपके पास देखें यहाँ तक आ रहा है। आपने ये 12.9 सेंटीमीटर की लाइन खींची, इस पर आपने हादा ज़ाविया बना लिया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब यह आपसे क्या कह रहे हैं कि निस्बत कितनी है, 3, 4, 5, यानी कि 12। इन सबको जमा करें तो 12। तो आप 12.9 को जब आप 12 से तकसीम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 कम 12, अशारिया लगाया और यहाँ पे 9 है, छोटा है, 0 लिया, 0 बढ़ाया, 12 चौक 60, 12 पंजे 75, 15 12 कम 12, 12 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84। तो 1.07 ना, इतने की आपको यहाँ पे कौसे लगानी है। अच्छा, कौसे कितनी लगानी है आपको, 12 लगानी है। तो हम यहाँ पे प्रकार खोलेंगे और यहाँ पे हम कौसे लगाएंगे, 12 कौसे, तकरीबन 1 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। मैं कौसे लगा के आपको दिखाती हूँ। पहले मैं बता दूँ कि कैसे लगेंगी। यहाँ पे रख के आप 12 कौसे इस तरह से, 1, 2, इस तरह से 12 ऊपर और 12 नीचे लगा देते हैं। देखिए उस पेज पे जो है ये कंप्लीट नहीं आ रही थी, तो मैंने जो है इसको इस तरीके से बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्या कह रहे हैं कि पहले आप हल्की हल्की जो है ना ये लाइनें मिला दीजिए। ये देखें, ये जो है इससे हमने इस लाइन को आखिरी वाले को मिला दिया, फिर हमने इससे इसको मिला दिया, इससे इसको, इससे इसको, यहाँ पे इस तरह से हम ये सारी लाइनों को 12 की 12 लाइनों को मिला देंगे। ये देखें हमने मिला दी। अब हमें जो निस्बत दी जा रही है वो देखें 3, 4, 5 दी जा रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 निस्बत मैंने ले ली, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, 5 निस्बत से यहाँ पे आप 4 खोलेंगे और 4 पे आप कौस लगाएंगे, ठीक है। कहीं भी आ रही है आप वो लगाएं। अच्छा, और यहाँ पे रख के आप 3 पे कौस लगाएंगे, 3 जितनी खोली और यहाँ पे आप ये लगाई आपने, और यहाँ रख के आपने ये 5 वाली को इतना बड़ा करेंगे कि ये इसको टच कर ले। ये देखें ये यहाँ पे टच कर रही है। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसको मिला देंगे, ये जो आपने ये वाला पॉइंट लिया है इसको मिला देंगे,
और इस पॉइंट से आप इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो मुसल्लस आपकी तैयार होगी ये हमारे पास 3:4:5 की होगी। अब आपने जो ये मुसल्लस बोली है इसका जो 129 अहाता था मिलीमीटर जिसको हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास 12.9 आया था। तो अब हम इसको नापेंगे ना तो हमारे पास ये 12.9 होना चाहिए। तो हम ज़रा इसको नापते हैं। तो ये देखें, हम अगर इसको नापेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है तकरीबन, ये हमारे पास 0 से लेके तकरीबन 3.2, हम इसे लिख लेते हैं 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हम इसको नापेंगे तो ये देखें हमारे पास 0 से लेके तकरीबन ये देखें ये 5.3 तक आ रही है, छोटी छोटी लाइनें, 5.3 सेंटीमीटर। और इसको हम नापते हैं तो ये देखें हमारे पास 0 से तकरीबन 4.4, 1-2 इंच का अगर फ़र्क हो सेंटीमीटर का तो वो स्केल से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। 3.2, 4.4, 5.3, 4 2 6 3 9 और 4 3 7 5 12, 12.9। देखें बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है, 12.9 सेंटीमीटर इसका अहाता आ गया है। तो हमारी ये वाली फिगर कंप्लीट हो गई। देखें मुतसाविर साक़ान मुसल्लस बनाएं जिसका इर्तिफ़ा 6.2 सेंटीमीटर और रासी ज़ाविया 40 डिग्री है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन खींचेंगे और उसको आप सेंटर बना लेंगे, कोई भी कुछ भी समझे सेंटर, उस पर 90 डिग्री का ज़ाविया बना लेंगे। ठीक है, ये देखेंगे हमने सेंटर पे डी को रखा और यहाँ पे 90 डिग्री का हमने ज़ाविया बना दिया और फिर हम ये सीधी लाइन खींच लेंगे 90 डिग्री की। ये 90 डिग्री की हमने सीधी लाइन खींची। अच्छा, मेजरमेंट हमें क्या दे रहे हैं, 6.2 सेंटीमीटर दे रहे हैं। तो हम प्रकार को 6.2 सेंटीमीटर खोल लेंगे और इस लाइन के ऊपर हम ये औस लगा देंगे 6.2 सेंटीमीटर की। अब ये हमसे यहाँ कह रहे हैं कि ये 40 डिग्री का ज़ाविया बनाना है आपको, रासी ज़ाविया जो है वो 40 डिग्री दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम 40 डिग्री का ज़ाविया बना लेते हैं, रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे जहाँ भी 40 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है उस पर आप मार्क कर दें। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो 40 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है वो देखें यहाँ बन रहा है और इसी तरह हम यहाँ पे भी 40 डिग्री का ज़ाविया बनाएंगे। तो हम यहाँ पे रखते हैं डी को और यहाँ पे हमारे पास 40 डिग्री का ज़ाविया ये बन रहा है। दोनों पे हमने निशान लगा के अब हम लाइनें खींच लेंगे। इस पॉइंट से हम ये देखें ये है हमारा 40 डिग्री का ज़ाविया, यहाँ लाइन खींची और ये है हमारे पास 40 डिग्री का ज़ाविया, यहाँ हमने लाइन खींची। अब आपके पास ये जो है थोड़ा सा इस लाइन को आप बड़ा कर देंगे तो ये आपकी जो मुसल्लस है ये तैयार हो गया। तो ये देखें ये हो गया हमारे पास 40, ये हो गया हमारे पास 40 डिग्री। इस तरह से ये हमारे पास फिगर बन गई। ये जो हमारी लाइन है ये हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर का इर्तिफ़ा है। इर्तिफ़ा सीधी लाइन को कहते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी। अब हमारे पास इसका ये 8वां सवाल है, मुतबादिल अज़ला बनाएं जिसके मुतसिला अज़ला की लंबाइयाँ 43, 32 और उसकी एक वितर की लंबाई 6.4 है। तो पहले 43 को आप 10 से डिवाइड कर दें तो 4.3 आ जाएगा। अच्छा, 32 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.2 आ जाएगा। अब इन्होंने मुतबादिल अज़ला के हमें नाम नहीं दिए हैं। 6.4 जो है वितर की लाइन है, तो वितर की लाइन आपको पता है कि सबसे पहले हम मुतबादिल अज़ला में वितर की सबसे पहले लाइन खींचते हैं। तो वितर की लाइन हमने 6.4 सेंटीमीटर, वितर हमारा सीढ़ी की तरह होता है, हमने 6.4 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब आप क्या करेंगे, प्रकार को खोलेंगे 4.3 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये हमने प्रकार को खोला 4.3 सेंटीमीटर और यहाँ पे रख के हमने निशान लगा दिया 4.3 सेंटीमीटर पर। फिर हम प्रकार को खोलेंगे 3.2 सेंटीमीटर और हम दूसरी साइड पे रखेंगे और इस पे हम कौस लगा देंगे 3.2 के। ये पुरानी वाली कौस को इसने कता नहीं किया तो हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे पुरानी, इसको ये देखेंगे हमने बड़ा कर दिया। अब ये जिस पॉइंट पे मिल रही है ये देखें, इसको हम इससे मिला देंगे और इसको हम इससे मिला देंगे। ये हो गया हमारे पास, देखें ये हो गया आपके पास 4.3 सेंटीमीटर,
ये हो गया आपके पास 3.2। अब सामने वाला 3.2 होना चाहिए, यहाँ वाला 4.3 होना चाहिए। तो अभी जो आपके पास प्रकार खुला हुआ है वो कितना 4.3 खुला हुआ है, तो आप यहाँ रख के यहाँ भी 4.3 पे ही निशान लगाएंगे, ठीक है। और फिर आप 3.2 खोलेंगे और आप यहाँ पे रख के यहाँ पे इसके ऊपर 3.2 की निशान लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको इससे मिला देंगे और इसको आप इससे मिला देंगे, तो ये आपकी मुतबादिल अज़ला तैयार हो जाएगी। ये हो गया 3.2 और ये हो गया 4.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारी ये वाली फिगर भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सी है। इसमें ये कह रहे हैं कि दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाएं। तो 3 अज़ला 3 ज़ावियों वाली कसीरुल अज़ला जिसके अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है वो कहलाता है मुसल्लस। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। मुतसाविय साक़ान मुसल्लस का कायदे का ज़ाविया डैश है, जबकि रासी ज़ाविया 56 है। 56 + 56 होता है हमारे पास, देखो 56 और 56 हो गया हमारे पास, 6 और 6 12, 5 और 5 10 और 1 11, 112। 112 में आप इनमें से कोई भी जमा करें तो आपके पास 180 आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे इन्होंने कोई भी एक्यूरेट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 67 डिग्री थोड़ा सा बराबर है, तो 68 करें लेंगे इसे। असल जवाब 68 होना चाहिए। तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे इसका जवाब ये आएगा। अच्छा, एक मुतवासिल अज़ला जिसका हर ज़ाविया 90 डिग्री होता है मुस्ततील कहलाता है। मुस्ततील के देखें ये चारों ज़ाविये जो होते हैं ना, ये चारों ज़ाविये 90 डिग्री के होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होते हैं। 2 क़त OP और QR मुतमासिल होते हैं। देखिए ये तो निशान बढ़ेगा, ये निशान छोटे का, ये है बराबर नहीं है, सिर्फ ये है, इसका मतलब होता है कि ये बराबर है या मुतमासिल है। चौकोर के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 360 होता है क्योंकि हर चारों साइड को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 360 आता है चौकोर। ऐसा चौकोर जिसके मुखालिफ अज़ला मुतमासिल और मुतवाज़ी होते हैं वो डैश कहलाती है, मुतवाज़िल अज़ला, क्योंकि मुतवाज़ी भी होते हैं ना। अगर मुसल्लस में कायदे के 2 ज़ावियों का मजमुआ 90 हो तो रासी ज़ावियों की पैमाइश होगी। देखें यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ावियों का मजमुआ 90 डिग्री 45 हो गया, तो वो जो ऊपर वाला है उसका भी 45 90 होगा, 45 हो गए 90, तो ये 2 का टोटल हो गया ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया, उसका 90 आएगा, ठीक है। अच्छा, किसी चौकोर में 3 ज़ावियों का मजमुआ 270 हो तो चौथे ज़ाविये की पैमाइश। अब हमें पता है कि चौकोर का टोटल 360 होता है, तो 270 360 में से आप 270 को निकाल दें तो आपके पास क्या बचेगा, 90 बचेगा। तो हमारे पास ये इसका जवाब भी 90 आ जाएगा। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।